पिता तुल्य बुजुर्ग चरण सिंह कश्यप जी, जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसा था पैकेट लिख रहे हैं हमारे 3,000 हैं, 3,000 है। मंच पर बैठे मेरठ मंडल के प्रभारी भाई जितेंद्र कश्यप जी, प्रदीप जी के पास हमारे बीच में हमारे मेरठ मंडल के महासचिव अनिल कश्यप जी, मैं इनका एक परिचय आप सब जानते होंगे, शायद जानते हो। 3,000 रहता है। आप जानते हो अपने गांव वाले को? कितने लोग जानते हो? बता, हाथ खड़े करो। जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि इनकी अर्धांगिनी इसी परिवार और इसी गांव से। हमारे बीच में महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनीता कश्यप जी, भाई धर्मेंद्र कश्यप जी जो अभी जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी बिना खड़े होकर के इनका जोरदार ताली स्वागत करो। हमारे बीच में कपिल कश्यप जी, हमारे युवा मोर्चा के महासचिव भाई कुलदीप कश्यप जी, भाई सुनील कश्यप जी जो गाजियाबाद जिला के जल्द इनको जुम्मेवारी मिलने वाली है, और गाजियाबाद जिला के उपाध्यक्ष हैं भारतीय कश्यप महिला निषाद महासंघ के। मेरा नाम पूरन सिंह कश्यप है और मैं इस गांव से कोई अपरिचित नहीं हूं। इतना हो सकता है कि रूबरू बैठ कर बातचीत ना हुई हो। लगभग 15-20 साल से मैं इस गांव में किसी न किसी के यहाँ आता रहा हूं, और भाई अगर भी आया तो फिर वैसे भी आता रहा। लेकिन आपके बीच में आज यहाँ अगर पहुंचा हूं तो भाई छोटा कहाँ ओम जी, इधर आओ। मैं ओम जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने कि कम से कम अपने प्रयास करके और इस गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया। मैं उनका जोरदार ताली बजाऊं उनके लिए। डर मैं आपसे कुछ चंद बातें यहाँ करने आया हूं। मैं लगभग कई प्रदेशों का भ्रमण करता रहता हूं, और मैं उन जगह तक जाता हूं, जाने की कोशिश करता हूं जिस जगह तक कोई आज तक नेता नहीं पहुंचा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचा। सिर्फ उन लोगों से सिर्फ वोट लेना और उनको 5 साल तक भगाए रखना, यही काम रहा है। लेकिन आप लोग ने देखा होगा कि हमारा समाज सबसे पीछे क्यों है, और ये विचार और मंथन करना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं आपके बीच में अगर बोल रहा हूं ना, कुछ कह रहा हूं, तो मैं आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त भी हूं। और देश में निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज तक हमारा ना कोई झंडा था, ना हमारे पास कोई डंडा था, ना हमारे पास कोई टोपी थी, और ना हमारा कोई दल था, और ना ही कोई हमारे पास कोई निशान था। हाँ, सामाजिक संगठन तो चलते रहे, लेकिन छोटे स्तर पे संगठन चले, कोई जिले स्तर पे चले, प्रदेश के स्तर पास करा लिए, लेकिन कुछ गांवों तक वे सीमित रहते थे। लेकिन धन्य हो उस मां का कि जिस मां ने माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को जन्म दिया, और उन्होंने इस हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया और एक पार्टी बनाई, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। उसका सोट बैठता है निषाद, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी सोट है ना, ऐसे ही निर्बल इंडियन हमारा आम दल का सोट है निषाद पार्टी। तो ये पार्टी कोई किसी एक समुदाय या एक जाति की नहीं है,
ये पार्टी जो दबे कुचले हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है, जंगलों में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, नदियों किनारे रहते हैं, गंगा जी किनारे रहते हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और आज भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां आज भी विकास का दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है। विकास कहाँ होता है? जहां संपन्नता है, जहां पहले से हर चीज मुहैया है, वहां तो लगातार विकास चल रहा है। अभी मैं हस्तिनापुर की तरफ गया था, तो जब हस्तिनापुर के मैं क्षेत्र में गया तो हस्तिनापुर से लगभग 60 किलोमीटर जब अंदर निकला जंगलों की तरफ को, तो हमारे समाज के बहुत सारे गांव निकले वहां। और मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरा अपहरण तो नहीं कर लिया, ये कहाँ भेड़ के अंदर ले जा रहे। न रास्ता है ढंग का, कच्चा रास्ता, ऊपर खबर रास्ता, ना इधर कुछ दिख रहा था ना इधर कुछ दिख रहा था। लेकिन जब मैं उन गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि क्या ये भी मनुष्य का देश है। इस 72 साल के बाद भी उन लोगों के पास विकास का एक भी रुपया नहीं पहुंचा। सिर्फ पहुंचते कब है कि जब चुनाव का दौर आता है, वोटिंग का दौर आता है, तो कोई एक आध व्यक्ति को सरमादार पहुंचता है और जाकर के उनको अभी जो बहन जी ने सुनाया था वो दे देता है और उनकी वोट ले लेता है। 5 साल तक वे इंतजार करते रहते हैं, उनकी आंखें तरस गई। बहुत सारे मुझे बुजुर्ग लोग मिले और मैंने पूछा उनसे कि ताऊ बाबा, क्या कभी आपने कोई उजाला देखा है? कहने लगे बेटा मुझे जिंदगी बीत गई, लेकिन मुझे जहां मैं था मक्का वहीं दिखता मुझे तो इलाका। और बहुत जगह तो मैं ऐसे गया जिनको यही पता नहीं शहर है कहाँ। बहुत इलाके ऐसे हैं। अभी कल लगभग 15-20 दिन में पूर्वांचल में घूम के आया हूं, जहां निषाद पार्टी का पूरा बोलबाला चल रहा है। वहां सिर्फ पार्टी बनाई इसलिए गई थी कि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, उन्हें कोई जानने वाला ही नहीं था। और जब जानने पहचानने वाला नहीं था तो उनके बीच में से कौन सा होनहार बच्चा ऐसा होता कि जो विधायक बन जाता और सांसद बन जाता है, प्रधान बन जाता है। क्योंकि उनको अनजान रखा गया। और ये बुलंदशहर जिला, यहाँ क्या कसम समाज कम है? ऐसा कौन सा गांव है कि जिस गांव में कश्यप विहीन गांव है कोई ऐसा, जिस गांव में धीवर ना रहता हो? चाहे एक परिवार का एक घर क्यों ना हो, लेकिन हर गांव के अंदर है। और ये गांव तो पूरा का पूरा है। और बहुत गांव तो ऐसे जिनमें आधे गांव में और सभी लोग और आधे गांव में हम लोग। और इतनी संख्या होने के बावजूद भी आपका कोई जिला पंचायत है, कोई प्रमुख है? भाई एक बात सुन लो भाई, हम जी कहते हो मैं बंद कर दो, पहले चाय पानी पिला लो, मैं बाद में बोल लेता हूँ। नहीं लोग बुरा मान देंगे बात को। प्रोग्राम चल रहा खिदराबाद गांव। तुम बीच में कचर पचर आगे में बताया, पूछने लगा मैंने क्या बोला था, मैं पूछूंगा यहाँ बैठे सामने। चाय पानी कुछ नहीं।